जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी तेजी से कर रहे हैं पलायन। चंद घंटों में भारत फिर करेगा अटैक। सीएनएन पर झूठ बोल करके फंसे पाकिस्तान के मंत्री। पाक का शेयर मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर भारत के जरिए पाकिस्तान पर अटैक के बाद में ऐसी स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई कि अब पाकिस्तानी धड़ाधड़ पलायन करने पर मजबूर हो गए। क्या वाकई भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर पहले से बड़ा हमला करने जा रहा है? आखिर भारत के अंदर सर्वदलीय बैठक में इस किस्म की बात क्यों की गई? और पाकिस्तान के एक मंत्री ने सरेआम एक विदेशी चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ क्यों परोसा? और झूठ परोसने के बाद में किस तरीके से उनकी फजीहत हुई है दोस्तों, विस्तार से आपको बताऊंगा इस शो में। दोस्तों, पाकिस्तान पर फिर से बड़ा हमला होने जा रहा है और यह हमला एक बार फिर से भारत करने जा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इस वजह से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पूर्ण रूप से साझा नहीं किया जा सकता। मगर इस बैठक में राजनाथ सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए। यानी कि जिन फिगर को लेकर के, जिन बिंदुओं को लेकर के यह आधिकारिक ऐलान का इंतजार था, आज की सर्वदलीय बैठक में 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर दी। ऑल पार्टी मीटिंग ऐसे समय पर हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बदला लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, इसी बीच भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बौखलाहट में भारतीय फाइटर प्लेन को मार गिराने वाला ऐसा दावा कर दिया जिससे वो खुद ही फंस गए दोस्तों, जिस पर जम करके सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। आखिर क्या कहा उन्होंने, कैसे उनकी फसीयत हुई, आपको बताता हूं। लेकिन ये मान करके आप चलिए दोस्तों कि पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला, एक और बड़ा अटैक होना तय है। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से जो टारगेट सेट किए थे, जिस अंदाज में जिन आतंकियों के ठिकानों को निशाने पर लिया था, जिस तरीके से आतंकवादियों को निशाने पर लिया था, यहां तक कि पाकिस्तानी के सिविलियंस और पाकिस्तानी के आर्मी को बिल्कुल टच ना करते हुए आतंकियों को जिस तरीके से टारगेट किया, और उसके अलावा जितने टारगेट और आगे की लिस्ट में है, आपको मैं अभी लिस्ट बताता हूं किस किस्म की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। और ऐसे में अब ये मान करके चलिए कि पाकिस्तान में एक और बड़ा अटैक, जिससे जो बचे खुचे अभी आतंकी हैं उनका भी सफाया होगा। इस बीच में पाकिस्तान में अजीब किस्म की बौखलाहट है। पाकिस्तान के वो लोग जो अलग अलग जगहों पर पलायन कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे बड़े लोग देश छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग जहां पर इन आतंकी ठिकानों के होने की बात की जा रही है, उन शहरों को छोड़ करके दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर पाकिस्तान के मंत्री ने जब सीएनएन न्यूज चैनल, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठ करके जब वहां पर सवाल के जवाब में जो बात कही, उससे उनकी फजीहत होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को ट्रोल कर रहे हैं। खास बात यह कि ख्वाजा आसिफ का मजाक उड़ाने वालों में पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि उनकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल सहित 5 भारतीय विमानों को मार गिराया। सेना इंटरव्यू के दौरान जब आसिफ से पत्रकारों ने पूछा कि आप जो दावा कर रहे हैं, क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? तो इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और खुद भारतीय मीडिया पर यह स्वीकार किया जा रहा है। तब सीएनएन के एंकर ने कहा कि मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, आपको यहां पर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया है। आप पाकिस्तान के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, जिम्मेदारी से जवाब के लिए बुलाया गया। दोस्तों, अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसके असर ने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के सिर्फ 25 मिनट के एयर स्ट्राइक में, भारत के जरिए की गई स्ट्राइक में पाकिस्तान पर दोहरा असर हुआ। जहां हवाई हमले में पाकिस्तान
और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तहस नहस करके 100 आतंकियों को मारा गया, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार क्रैश हो गया। बीते कुछ घंटों में इसमें भूचाल सा आ गया। आलम यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। इसके खुलने के कुछ ही देर बाद कारोबार में केएसई 100 इंडेक्स करीब 7000 अंक टूट गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। दोस्तों, लगातार फिसल रहे पाकिस्तानी शेयर बाजार और भारत से युद्ध के हालात के बीच जनता और निवेशकों की बेचैनी का यह असर है कि पाकिस्तानी मार्केट हर बीतते दिन नीचे जाता जा रहा है। आनन फान पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार में ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। लेकिन जो सबसे खास बात आप भारतीयों के लिए वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सटीक हमले किए गए, जिस तरीके से 100 आतंकियों को मारे गए, अगर पाकिस्तान हमला करता है तो सरकार और सेना भी पीछे नहीं हटेगी। ये बात बार बार की जा रही है। यानी कि भारत ने अभी अपने टारगेट और ज्यादा सेट कर रखे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद में कहा गया सरकार की तरफ से। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। विपक्ष के नेताओं को सरकार के मंसूबों के बारे में बताया गया। विपक्ष ने परिपक्वता दिखाई और राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की कोई जगह नहीं। विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, यह ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है। दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद, पीओके और पाकिस्तान के अंदर जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, इसके अलावा कई और ठिकाने हैं जिन पर हमले अभी भी आगे होने हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया था, अब ऐसे में 12 आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार है। दोस्तों, यानी कि 9 ठिकानों पर हमला हो चुका है, 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार की गई है। पीओके से लेकर के पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान किस कदर खौफजदा है, किस कदर मुल्क में दहशत है। लाहौर में सिलसिलेवार धमाके के बाद से आज सुबह अफरा तफरी का माहौल रहा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सताया जा रहा है। भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक किया है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है, आतंकवाद की बची खुची जमीन को खत्म किया जाएगा। इसलिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों पर एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसकी फायरिंग को देखते हुए सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए। आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने जिस तरीके से देर रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, भारतीय थल सेना, वायुसेना के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, उनमें बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भिम्बर, चाकामरूबाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद अहम है। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुद्रिके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाएगा। खास बात यह कि भारत के इस ऑपरेशन में एक बड़ा आतंकी भी ढेर हुआ है। बताया गया कि इंडियन आर्मी के कंधार हाईजैक के फ्लाइट हाईजैक के मास्टरमाइंड रऊफ अजहर, मसूद अजहर कुमार, रऊफ अजहर जो कि है, जिसे मारा गया, वो मिसाइल स्ट्राइक में ढेर हो गया। सेना ने बुधवार की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब आगे का ऑपरेशन सिंदूर जो अगला पार्ट होगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। आपको बताएं कि अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था जो मारा गया। उसने IC-814 यानी कि IC-814 फ्लाइट की किडनैपिंग में अहम भूमिका निभाई थी और इस हाईजैक का मास्टरमाइंड था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें भारत की वायुसेना के साथ थल सेना की जिस तरीके से भूमिका रही और जिस कामयाबी के साथ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसकी चर्चा इस वक्त दुनिया के हर हिस्से में हो रही है। पाकिस्तान ने खुद भी ये माना कि भारत के हमले में उसके कई लोग मारे गए।
दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर जबकि अभी जारी है, इसी बीच में सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर अघोषित यात्रा पर भारत आए। अल जुबैर की नई दिल्ली यात्रा एक ऐसे समय में हो रही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले से तनावपूर्ण संबंध, भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों के बाद और ज्यादा तनाव है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह यानी कि 8 मई को सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर के साथ में अच्छी बैठक हुई। आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने पर भारत के दृष्टिकोणों को हमने साझा किया। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी कल आधी रात के आसपास में निर्धारित यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो कि पहले से यात्रा शेड्यूल थी। एस जयशंकर ने अब्बास अराक्ची से फेस टू फेस मुलाकात में कहा कि हमारा इरादा स्थिति को बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन अगर हम पर सैन्य हमले होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत उसका पूरी ताकत के साथ में जवाब देगा, और भारत ने वही किया है। दोस्तों, इस बीच में भारतीय सेना ने बताया भी कि पहले आतंकी संगठनों की पहचान की गई। किस तौर पर, यानी इस पूरे ऑपरेशन को जिस तौर पर अंजाम दिया गया उसमें बताया गया कि पहले आतंकी संगठनों की पहचान की गई, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया गया, और उसके बाद जिन कैंपों में भारत में हमलों की साजिश रची जाती है उन्हें तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 26/11 मुंबई अटैक, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम हमलों में आतंकियों को इन्हीं कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा कश्मीर के पुंछ, रजौरी, कठुआ जैसे इलाकों में ये आतंकी गतिविधियों को यहां से कंट्रोल करते थे। दोस्तों, और ऐसे में जब पाकिस्तान इस बीच में भी अलग अलग तरीके की बेतुकी बातें कर रहा है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, या फिर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हुए लोग, मंत्री, जैसा कि रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ परोसने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर उनका झूठ बेनकाब हो गया। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान में डर और दहशत का आलम यह है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तान का शेयर मार्केट पूर्ण रूप से क्रैश किया हुआ है, यानी कि सिर्फ एक नजरिए से, एक एंगल से नहीं, बल्कि चौतरफा पाकिस्तान को भारत ने घेरा है। दोहरी मार पड़ी है पाकिस्तान पर, एक हमले के नजरिए से, और दूसरा आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान किस तौर पर इस बीच में जूझ रहा है। तो फिर ऐसे में भारत के जरिए पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान दोहरी चपेट और मार से झेल रही स्थिति में पाकिस्तान में हो रहे पलायन और पाकिस्तान के झूठ पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।